मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। मनोज जी को नमस्ते, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं मनोज जी आप? सर एकदम बढ़िया सर। आपका शो देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ सर। सूरत गुजरात से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। केम छो, सब मजा में? बस मजा में सर। बस ऐसे ही मजा में रहना चाहिए सर। और बताइए क्या प्रश्न है जी आपका? सर। सर हमारे पास एक आईओबी का शेयर हमने लिया हुआ था 68 जी। पे, 1100 क्वांटिटी ली हुई मैंने। 1100 किस रेट पर सर? 68 पे लिया है सर मैंने। 68 पर लिया है, 11 रुपए नीचे चल रहा है और 1100 का भाव जो है, 1100 शेयर आपके पास है, यानी करीब करीब जी सर। 11,000 रुपए का नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है। आ, जी सर। क्या सलाह यहाँ पर देंगे अरुण जी आप? और जो मिड कैप बैंक है वो चलने को राजी नहीं है, बैंकों को लेकर के कंसर्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्याज दरें अगर घटेंगी तो और चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो एक कंसर्न डिपॉजिट को लेकर के बना हुआ है वो और बढ़ सकता है। आपकी टिप्पणी आईओबी को लेकर के क्या होगी यहाँ पर मौजूदा लेवल पे? बिल्कुल जी, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। एक ही चीज मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, अगर रेट कट होता है तो सभी में थोड़ा बहुत आपको री रेटिंग मोमेंटम या ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है 55 से 56 के आसपास का सपोर्ट है, तो 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट नजदीक है, 2 रुपए के आसपास का ही है, तो 4% का स्टॉप लॉस है। मोमेंटम क्योंकि यहाँ से बन सकता है, क्योंकि सपोर्ट मेजर वीकली सपोर्ट के आसपास है, तो 60-62 के आसपास वापस एक बाउंस आ सकता है। तो वहां पे आएगा तो एक बार जरूर रिव्यू करेंगे स्टॉक के लिए। पर 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस इनको जरूर मेंटेन करना चाहिए। 1100 शेयर्स की इनके पास क्वांटिटी है, तो अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, इसलिए यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 56 रुपए का स्टॉप लॉस लगे और 62 का ऊपर में टारगेट है। चलिए, तो ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई आईओबी पर। एक सर और छोटा शेयर बता दीजिए, जेपी पावर। ये भी बड़ा ट्रेंड में रहता है और अपर सर्किट आज लगा हुआ है 5% का यहाँ पर, और 19 रुपए के आसपास का ये शेयर अभी फिलहाल कामकाज कर रहा है। क्या इसमें कोई संभावनाएं हैं क्या? आजकल बहुत लोगों की निगाहें इस तरह के शेयरों पर रहती है जिनके कीमतें, टिकट साइज छोटा हो। क्या ऐसे शेयरों पर निगाह रखनी भी चाहिए या नहीं? देखिए, पावर मोमेंटम में है और इसी के साथ इसमें भी एक मोमेंटम नजर आ रहा है। एग्जैक्टली न्यूज मैंने ट्रैक नहीं किया कि अगर कोई न्यूज है, पर टेक्निकली टारगेट 21 रुपए तक के आसपास के है, तो 21 रुपए तक मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बनना चाहिए। 19 रुपए के आसपास चल रहा है, 1 से 2 सर्किट अगर और भी स्टॉक में आते हैं तो 21 रुपए तक ये जाना चाहिए। तो टेक्निकली पॉजिटिव है सभी भी। अभी तक जितने भी अपने छोटे स्टॉक्स बाय किए उसमें से सबसे टेक्निकली पॉजिटिव इसी स्टॉक का स्ट्रक्चर है। तो 21 रुपए तक के टारगेट के लिए इसको स्टॉक को मुझे लग रहा है एक बार का, अगर किसी के पास भी है तो होल्ड करके चल सकते हैं। 21 रुपए के तक के टारगेट के लिए सर हमने 7-8 शेयरों पे पे चर्चा की है, जो है जेपी पावर को समेत जो है। इनमें से एक तो जेपी पावर का नाम आपने लिया कि अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कोई अच्छा लग रहा है सर आपको? जैसे चाहे हमने बैंकिंग डिस्कस किया या फिर पावर में हमने कुछ एक शेयर डिस्कस किए, सुजलॉन और तमाम चीज़ों के शेयर, एनएचपीसी डिस्कस किया, आईआरबी डिस्कस किया। इनमें से कुछ आपको अच्छे लग रहे हैं क्या, जो आपको लगता है? जीएमआर एयरपोर्ट डिस्कस किया, यूको बैंक डिस्कस किया, जो आपको छोटे शेयर में लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ये ऊंची छलांग लगा सकता है? विपुल जी, जेपी पावर तो ऑलरेडी मैंने कहा। जीएमआर इंफ्रा अच्छा है, यहाँ से हो सकता है 102 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली पॉजिटिव है और थोड़ा बेटर है सभी स्टॉक से टेक्निकली भी, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो 90 रुपीज के स्टॉक लॉस का जीएमआर पे नजर रख सकते हैं। 102 तक के मुझे लग रहा है इसको टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो 100-110 तक मुझे लग रहा है बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बातें निकल करके आई। और इस बीच अगर जेपी पावर पे और ज़्यादा डिटेल आपको जाननी है, जैसा कि अभी बुलिश हैं अरुण जी, तो आप जो है हमारी खास पेशकश 20 बाजार में आज स्टॉक एक्सरे में हमने इसको शामिल किया था। तो आप इसमें और क्या कुछ फंडामेंटल्स हैं, बाकी क्या कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन अब जरा फटाफट जो है कुछ एक पीएसयू शेयरों पर जो है बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रेलवे के शेयरों के साथ। सर ये अब क्या, कब तक रिकवरी की उम्मीद करें? अगर हम यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिहाज से अगर पूछें, 1.25% के आसपास की गिरावट जो है वो हम देख रहे हैं आरबीएनएल में देखने को मिल रही है। 525 का लेवल देखने को मिल रहा है आज। अभी क्या करें जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं? अभी वेट करें, निकल जाएं? एवरेजिंग को लेकर के बहुत सवाल आते हैं हमारे पास, कहाँ पे एवरेजिंग करें? रेलवे पे आरबीएनएल समेत आईआरएफसी हुआ, कौन हुआ, कोई अच्छा लग रहा है आपको?
देखिए विपुल जी, अगर आप ओवरऑल रेलवे की बात करें तो मुझे लग रहा है आरबीएनएल एक बड़े सपोर्ट के आसपास है, तो इसको जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 500 से 520 का एक बड़ा सपोर्ट है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है क्योंकि चल नहीं रहा, पर यहाँ से चलेंगे तो बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल पैक में मुझे लग रहा है आरबीएनएल पे जरूर नजर रखें। 520-25 के आसपास है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी इस लेवल के आसपास कर सकते हैं। आईआरएफसी भी 150-155 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और 50 डे मूविंग एवरेज भी वीकली के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी एक एडिंग ऑन लेवल्स के आसपास आप मान के चल सकते हैं। तो ओवरऑल पैक में मुझे लगा आईआरएफसी आरबीएनएल ये दो बेटर शेयर्स है। अगर एक्यूमुलेशन करना है, धीरे धीरे बाई करना है, तो मुझे लग रहा है दोनों ही अच्छे लेवल्स के आसपास है। और थोड़ा टाइम हो सकता है लगाए, स्टॉक आने वाले रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि रिजल्ट्स कैसे है। अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत भी सपोर्टिव होते हैं तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बन सकता है। आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये दो शेयर हैं रेलवे में जो कि बेहतर कर सकते हैं। आईआरएफसी पे कुछ एक सवाल भी हमारे पास थे, तो अगर आपका नाम लेकर के डिस्कशन नहीं किया आईआरएफसी पे, तो भी आप आईआरएफसी पे आपको हमने राय जो है दे दी गई है। इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है जितना हो सके विस्तार दीजिए, इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिंक को अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी 9 के परिवार का हिस्सा बन सकें। तो इस बीच आगे बढ़ते हैं, और अनजान मलिक साहब ने हमें जो है अपना प्रश्न भेजा है, और प्रश्न के साथ साथ मनी 9 को 100 रुपये भी भेजे हैं। कह रहे विपुल सर और अरुण सर को बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी अनजान साहब बहुत बहुत नमस्कार। कह रहे हैं मेरे पास जीआरएससी के 25 शेयर हैं और 1985 1985 में है, क्या करें? 6 महीने का इनका नज़रिया है। शिपिंग शेयरों में सर बीच में खबरें जब आई थी तो एक रिकवरी, एक रैली का दौर देखने को मिला था। 1704 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, और 1985 की इनकी खरीद है। अभी भी इनकी खरीद से शेयर दूर है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ भविष्य में जो है थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी करेक्शन आ गया सर ऊपर के लेवल से, क्या थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर सकते हैं? क्या जीआरएससी हुआ, मझगांव हुआ, कोचिन हुआ, इनमें आपने क्या कुछ रुख में परिवर्तन किया है, या आपकी टिप्पणी क्या होगी इन पर? विपुल जी, थोड़ा परिवर्तन किया है, और बीएल, एचएएल और मैसगांव ये तीनों में खरीदारी की सलाह दी है, एवरेजिंग की सलाह दी है। पोर्टफोलियो के लिए, ट्रेडिंग के लिए एवरेजिंग की सलाह दी है, पर पोर्टफोलियो के लिए मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास ये तीनों स्टॉक आ चुके हैं। लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी जब मैंने कहा था बीएल, एचएएल और मैसडाउन डॉक, ये तीनों पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे बाई करके चल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पोर्टफोलियो में रखेंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है। ये तीनों स्टॉक बड़े सपोर्ट के आसपास है। और जीआरएससी की जहां तक बात है, विपुल जी, 1640 का एक स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना है। 1640 से 1650 एक बड़ा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट मुझे लग रहा है ब्रीच होगा तो वीकनेस बहुत बढ़ सकती है। इसलिए मैं एक ही दम पे खरीदारी या एवरेजिंग की सलाह नहीं दे रहा, पर 1640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक करेक्शन हो चुका है, हो सकता है बाउंस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है, पर कोई भी बाउंस अगर आप प्ले कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो ऑलरेडी ये नीचे आ चुका है, 1640 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। 1640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके सर। और एवरेजिंग की सलाह सर बीएल, एचएएल और मझगांव, इन तीनों पे आपकी रही है ये, और अगर इन तीनों में कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो भी कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है विपुल जी। मुझे लग रहा है मैसगांव और बीएल और एचएएल तीनों अच्छे सपोर्ट पे है। तो यूजुअली कोई भी बॉटम तो नहीं पकड़ सकता, पर एक अच्छे सपोर्ट पे हमेशा अच्छे स्टॉक्स बाय भी करने चाहिए। तो बीएल, एचएएल, मैसगांव यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, एफ-एंड-ओ में ना करें, ट्रेड करें। अगेन मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप एफ-एंड-ओ ट्रेडर है तो एफ-एंड-ओ में बीएल और एचएएल आपको मिल जाएगा, पर एफ-एंड-ओ की पोजीशन ना बनाए, कैश में डेफिनेटली धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम वापस ऊपर का तरफ देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये एक अच्छी खबर है जो है तमाम उन लोगों के लिए जो कि ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, एवरेजिंग के लिए लगातार पूछ रहे थे, या फिर अभी भी डिफेंस में जो है जाना चाह रहे हैं। ये 2-3 शेयर यहाँ पर हैं जो अच्छे लग रहे हैं। इस बीच अरुण माझी जी कह रहे हैं, हमसे का भूल हुई जो इस सज़ा हमको दे रहे हैं विपुल जी। काहे की सज़ा सर? कह रहे हैं कि हमारा सवाल आप पिक नहीं कर रहे हैं। सर कोई बात नहीं, सवाल आपके माध्यम आपका नहीं लिया जाएगा, बीपीसीएल पे सवाल किसी और का लिया जाएगा, लेकिन कोशिश यही है कि मतलब सभी प्रश्नों पे, सभी शेयरों पे डिस्कशन हो जाए। अब इनका एक और पीएसयू शेयर है सर, वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल के साथ साथ एमआरपीएल भी है। बीपीसीएल इन्होंने लिए हुए हैं 340 के भाव पर, और दिसंबर तक का व्यू है इनका,
और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सर ओएमसीज में अभी जिस तरह की वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है, कभी कहते हैं कि ओपेक घटाएगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और पता नहीं चलता कि कब एकदम से क्रूड के दाम बढ़ने लगे। हालांकि एक अच्छी बात है, क्रूड की कीमतों में थोड़ा सा नियंत्रण बीच में आया है, एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई है, उसके चलते एविएशन कंपनियां आज मजबूत हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी बीपीसीएल के ऊपर और एमआरपीएल के ऊपर? अभी 366 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद का भाव जो है वो 340 है। 26 रुपये बन रहे हैं इनके बीपीसीएल में और एमआरपीएल 185 पे ले रखे। विपुल जी, एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बीपीसीएल में एक रन भी आ चुका है, 375 के आसपास आता है तो अच्छा एक लेवल है प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि स्टॉक में एक बड़ा रन आ चुका है और सपोर्ट काफी दूर है 350 के आसपास। बड़ा सपोर्ट है, और क्योंकि एक लास्ट 4 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 332 से स्टॉक 370 के आसपास तक जा चुका है। तो इसलिए मुझे लग रहा है 370 375 एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। अगर वापस 350 के आसपास आता है तो फिर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। एमआरपीएल में अगेन एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, और ऊपर में मुझे नहीं लग रहा इजीली आपको ये 200 का लेवल पार करता हुआ नजर आएगा। तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और यहाँ से नई खरीदारी की भी सलाह नहीं है। 195 तक भी अगर आता है तो एक बार का पोजीशन से एग्जिट करके ही चलना है। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है बीपीसीएल एमआरपीएल को लेकर के। तो हमने बात कर ली डिफेंस को लेकर के, हमने बात कर ली जरा कुछ एक बैंकों को लेकर के भी हमने बातचीत की है। सर दिग्गज बैंकों की जरा बात कर लें पीएसयू में, उसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर आपको कैसे लग रहे हैं? क्या वहाँ पर भविष्य कुछ उज्ज्वल है या अभी पीएसयू को छोड़ करके प्राइवेट की तरफ ही रहना सही रहेगा? मुझे दिग्गज में अगर रखना है तो कैनरा बैंक और एसबीआई, ये दो मुझे लग रहा है अच्छा है। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, पर कैनरा बैंक मुझे लग रहा है टेक्निकली सबसे मजबूत है, और एसबीआई भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है। तो तीनों स्टॉक पे एक्यूमुलेशन की राय जरूर है, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा प्राइवेट बैंक्स की तरफ से, पर मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है। और कैनरा बैंक तो अपने आप कह सकते हैं टेक्निकली भी मजबूत नजर आ रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक की तरफ से सवाल आया है बीईएमएल को लेकर के, सारांश है। कह रहे हैं बीईएमएल इन्होंने 5170 पे ले रखे हैं, कह रहे हैं कि 1 साल का व्यू है इनका, कह रहे हैं कि सर लॉस बहुत हो रहा है, प्लीज़ रिव्यू सर, मदद कर दीजिए, भीख मांग रहा हूँ। सर ऐसी भाषा नहीं सर, आप लोगों का कार्यक्रम है और ठीक है मार्केट में आप उतरते हैं, कई बार पोजीशन हाई लेवल पे फंस जाती है और हम लोग यहाँ पर हैं बताने के लिए कहाँ लॉस बुक करना है कहाँ नहीं करना है। पैसे उतने ही लगाइए, उसी पैसे को लगाइए जिसका कि आपकी दिनचर्या पर तुरंत बड़ा असर ना पड़े। राशन के खर्चे, स्कूल की फीस, इन पैसों को सीधे सीधे बाज़ार में मत डालिए और वैल्यूएशन को देख करके पैसे लगाइए। बीईएमएल पे इन्होंने नज़रिया हमें नहीं पता है सर, 5170 के भाव पर इन्होंने बीईएमएल ले रखे हैं और अभी ये थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि खरीद का इनके जो करंट लेवल है काफ़ी नीचे आ गया है। 3670 3678 का भाव देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अगेन विपुल जी, शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड में ही है, और जब तक ये स्टॉक 4000 के ऊपर नहीं निकलता कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। 4000 नीचे में 3400, इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। वैसे ऑलरेडी ये स्टॉक काफी नीचे आ चुका है और 3400 का एक सपोर्ट ऑलरेडी स्टॉक में है, क्योंकि 3400 के आसपास ही रिसेंटली वीकली लोज बना थे, 3450 3400 के आसपास। तो मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। ऊपर में 4000 तक के टारगेट्स इमीडिएट तौर पर रहेंगे, नीचे में 3500 और 3450 का सपोर्ट है। तो ये बड़ा रुझान पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है विपुल जी, एकदम साइडवेज स्टॉक है। और टेक्निकली अगर बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं वीकली में तो अभी भी पॉजिटिव है, कोई बड़ा नेगेटिविटी की बात नहीं है। और एक बार अगर स्टॉक 4000 के ऊपर निकलेगा तो 4700 तक भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो नीचे में 3400 के लेवल पे जरूर नजर रखें, अगर वो ब्रीच होता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। और ऊपर में मुझे लग रहा है 4000 के पार निकलेगा तो स्टॉक बुलिश जोन में जाना चाहिए। तो 300-400 पॉइंट की रेंज में मुझे लग रहा है आने वाले दिन में स्टॉक रहना चाहिए। 3400 के ऊपर जरूर नजर रखें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी गिर चुका है और 3400 के नीचे जाएगा तो क्लियरली ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। तो उसी का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, या फिर वापस एक बार 3400 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू करेंगे। 4000 के ऊपर निकलेगा ही तो ही ये स्टॉक अपने बुलिश टेरिटरी में जा सकता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई पावर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद से जरा बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं। पावर पे सर इरेडा, एसजेवीएन, इन पे दो खास तौर से दो पीएसयू कंपनीज पे आपकी राय जानना चाहेंगे जिन पर हायर लेवल पे भी लोगों की पोजीशन है, लोअर लेवल पे भी पोजीशन है, फ्रेश एंट्री वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं और आपसे तो जब भी आप आते हैं इस पर ज़रूर हमारे पास प्रश्न आते हैं। आज भी काफ़ी सारे सवाल
इरेडा को और SJVN को लेकर के आए हैं। क्या SJVN का भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्या अभी यहाँ पर और ओवरऑल PSU पावर कंपनियों में आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा अक्रॉस द बोर्ड? जी देखिए विपुल जी, SJVN की जहां तक बात है, खरीदारी की सलाह तो नहीं है, क्योंकि यूजुअली एक अगेन ये ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, पर 125 126 का एक सपोर्ट जरूर है, तो उसी का स्टॉप लॉस आप होल्ड करें, क्योंकि टेक्निकली आप कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है, और यूजुअली स्टॉक काफी स्लो मूवर है और ज्यादा न्यूज पर रिएक्ट करता है, और 140 तक के टारगेट्स हो सकता है, अगर मोमेंटम आए तो बन सकता है। 125 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इरिडा पे जरूर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, 232 के आसपास है, अगर किसी भी वजह से 230-25 के बीच में मिलता है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बेहतर कैंडिडेट है बाई करने के लिए। 225-230 के आसपास इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 250 के पार भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपको एक स्टॉक चुनना है तो मुझे लग रहा है इरेडा एक बेटर कैंडिडेट है। 225-228 के आसपास मिलता है तो उसको एक्यूमुलेट करके कर सकते हैं। इरेडा में पैसे लगा सकते हैं, जो है 225-228 के आसपास अगर आपको मिलता है, बिल्कुल फ्रेश एंट्री भी यहाँ पर की जा सकती है। जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं वो एवरेजिंग भी कर सकते हैं।